न्याय के देवता भगवान शनि देव की जयंती आज पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है। शनि जयंती की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर के ऐतिहासिक रानी सागर तालाब स्थित शनिधाम मंदिर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया और करीब 1 लाख मिट्टी के दीप जलाए गए। दीपों की सुनहरी रोशनी से पूरा रानी सागर तालाब जगमगा उठा और नजारा किसी धार्मिक उत्सव से कम नहीं दिखा। दीपों की श्रृंखलाओं से सजे तालाब के किनारे हजारों श्रद्धालु पहुंचे। दीपों की रोशनी पानी में पड़ते ही पूरा क्षेत्र अलौकिक दृश्य में बदल गया। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रंग बिरंगी रोशनी और गूंजते जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। शनिदेव धाम मंदिर के संस्थापक राकेश ठाकुर ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सनातन संस्कृति से जोड़ना है, वहीं पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से ईंधन बचत की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि मिट्टी के दीप जलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने दीपोत्सव को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि रियासत कालीन रानी सागर तालाब शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि सरकार रानी सागर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 30 से 40 करोड़ की राशि बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि इस राशि से त्रिवेणी परिसर सहित यहाँ खेल और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ये क्षेत्र और अधिक विकसित एवं आकर्षक बन सके। भव्य दीपोत्सव ने न सिर्फ धार्मिक आस्था को नई ऊर्जा दी, बल्कि राजनांदगांव की सांस्कृतिक पहचान को भी नई चमक प्रदान की गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। शुरू करें। हम परिवार में आज एक दीप उत्सव मनाया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बहुत ही खुशी का विषय है कि शहर में रानी सागर और बूढ़ा सागर के जो किनारे जो बसा हुआ शनिदेव का मंदिर है, इसमें शहरवासियों के द्वारा एक इतना भव्य आयोजन किया गया है। मुझे बताया गया कि पूर्व में यहाँ पर सभी साथियों ने मिल के 5 लाख से ज़्यादा दीप जलाए थे। इस बार भी आज इन्होंने 1 लाख दिए जलाए हैं और उन दियों के माध्यम से इन्होंने पानी और पेड़ बचाने का मैसेज भी दिया है और इसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी ली है। इन सभी दियों को लगाने के लिए अलग अलग वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग रहे हैं इसमें, तो एक बहुत ही खुशी का विषय है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे बैठ के एक आतिशबाजी है वो भी देख रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसके लिए राज्य शासन ने एक डेवलपमेंट प्लान भी घोषित किया है, जिसमें बजट में लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए की घोषणा भी हुई है। उसके लिए हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जो त्रिमूर्ति है उसका किस तरीके से विकास किया जाए, जिससे आगे वाली जो जनरेशन है वो जान सके किस तरह के यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहे हैं। और जो हमारा कॉलेज है दिग्विजय कॉलेज, उसके भी हेरिटेज लुक को हम वापिस संरक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। रानी सागर में जो उनका पुराना जो स्थान था उसको एक भव्य लुक देंगे हम आने वाले समय में। और यहाँ पर फूड कोर्ट है या बच्चों के लिए स्केटिंग की व्यवस्था है, वो सब आने वाले समय में करेंगे। तो एक पूरा सभी लोगों के लिए एक अच्छा समय गुजारने का एक जगह रहेगी और लोग यहाँ पे रनिंग, जॉगिंग, बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे और उसमें भी सभी लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहा है। तो आने वाले समय में हम इसको लोगों से फीडबैक लेके और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सरकार के द्वारा की गई अपील आज क्या संदेश देने का प्रयास? आज शनि महोत्सव, शनि जयंती की पूर्व संध्या पर इस रानी सागर के तट पर बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। भव्य दीपावली और भव्य आतिशबाजी के साथ बहुत गरिमा के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ तक धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था की बात है तो निश्चित तौर पर यह देश उत्सवों का देश है। निश्चित तौर पर यह देश देवताओं और भगवानों का देश है। इसका इतिहास में सब कुछ समाया हुआ है। आज शनि जयंती के अवसर पर लोगों को शनि देवता के प्रति जो अपनी आस्था है, जो श्रद्धा है, उसको प्रकट करने का अवसर मिला है। और शनि जयंती के इस अवसर पर मैं
सारे सभी भक्तों को और आम जनता को आज के इस उत्सव पर मैं बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि शनि देव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आपका आगामी जीवन बहुत ही शांत रूप से, बहुत ही समृद्धि के साथ और बहुत ही सौहार्द के साथ बीतेगा। आज के इस अवसर पर मेरी यह शुभकामना है। ये शनि जयंती के पूर्व संध्या पे आपने दीप प्रज्वलन किया है, क्या संदेश देने का प्रयास किया? शनि जन्मोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। पूर्व संध्या पर 1 लाख से अधिक दीप का प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है, किंतु अभी वर्तमान परिवेश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वैश्विक संकट को देखते हुए उन्होंने जो ईंधन बचत की और स्वदेशी अपनाने पर जो अपील की है पर्यावरण के संबंध में, हमारी समिति जो है और राजनांदगांव की संस्कारधारी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और मैं सारे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि वो मित व्ययता पे ध्यान दे, आवश्यक हो तभी आप ईंधन का प्रयोग करें, चाहे वो खाने के वाले ईंधन हो या फिर चलने वाले वाहन का हो। इसके अलावा और अन्य चीज़ों पर हम जितना कम से कम अपना आवश्यकता के अनुरूप अगर सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से ये देश जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। आज के संकट को देखते हुए हमको अपने आप को उस पेड़ की भांति जो गर्मी में अपने पत्ते को अपने आप को बचाने के लिए पत्ते गिरा देता है, उसी तरीका हमको भी कुछ जो है इसमें वो कदम उठाने पड़ेंगे इस संकट की घड़ी में, तभी हमारा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं सारे राजनांदगांव वासियों को इस शनि जन्मोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।